मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की सरकार की कल कैबिनेट विस्तार हुई है और ऐसे में जातीय समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश की गई है, जिसमें 70% मंत्री जो ओबीसी, ईबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। हालांकि स्वर्णों में राजपूतों को हिस्सेदारी दी गई है, पर भूमिहारों को हिस्सेदारी नहीं दी गई है। मंत्रिपरिषद से पूरी तरह से भूमिहार और यादव आउट दिख रहे हैं, जिसमें भाजपा की ओर से कोई भी यादव मंत्री नहीं बनाए गए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं जदयू की ओर से यादव में एकमात्र यादव विजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया। तो वहीं भूमिहार से भाजपा की ओर से मात्र एकमात्र मंत्री विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं जदयू की ओर से विजय कुमार चौधरी एकमात्र मंत्री बनाए गए हैं। पूरे बिहार में मात्र 2 मंत्री भूमिहार समाज से बनाए गए हैं। हालांकि यादव जाति की बात करें, यादव जाति बिहार के सबसे बड़ी जाति में से एक है। 14% जिनका जनसंख्या है, उसके बावजूद भी उनके मात्र 1 मंत्री बनाए गए हैं। सीधे तौर पर उनका दबदबा जो है वो मंत्री परिषद में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो वही बात भूमिहारों की करें, चूंकि भूमिहार भी बिहार के सबसे दबंग जातियों में से एक है, अपनी दबदबा रखती है, अपनी पैठ रखती है और ऐसे में भूमिहारों को भी खास तवज्जो नहीं दिया गया है मंत्रिपरिषद में। पूरी तरह से भूमिहार और यादव आउट दिख रहे हैं, चूंकि भूमिहार मात्र 2 मंत्री मंत्रिपरिषद में बनाए गए हैं, जिसमें विजय कुमार सिन्हा भाजपा की ओर से, जबकि विजय कुमार चौधरी जदयू की ओर से मंत्री बनाए गए हैं। वहीं यादव का भी वही हाल है, जिसमें मात्र 1 मंत्री यादव समुदाय से बनाए गए हैं। आगे देखना होगा कि कौन-कौन से मंत्री और बनाए जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी वजह हो सकती है भाजपा की ओर से स्वर्ण वोट खास करके नाराज है और ऐसे में भूमिहारों को नाराज करना भाजपा को महंगा पड़ सकता है। भूमिहार नाराज होते हैं तो भाजपा को फिर लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस बात को लेकर खास ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि भूमिहारों का खास वर्चस्व बिहार में माना जाता है। बिहार के कई अलग-अलग जिलों में भूमिहार बड़ी जनसंख्या है। तो वहीं यादव का भी पूरे बिहार में जनसंख्या है, 14% जाति है। ऐसे में खास ध्यान रखा जा सकता है आने वाले समय में और भी मंत्री पद की विस्तार होती है तो आगे देखना होगा कौन-कौन से मंत्री किस जाति से बनाए जाते हैं। हालांकि इस बार दलित, ओबीसी और ईबीसी वर्ग को खास तवज्जो दिया गया है। इस बात को लेकर लगातार बताई जा रही थी कि भाजपा की सरकार बनने पे सवर्णों को तवज्जो दी गई, परंतु जिसमें राजपूत को तवज्जो दी गई है। राजपूत समाज से कई मंत्री बनाए गए हैं, 4 से 5 मंत्री राजपूत के बनाए गए, पर भूमिहार को तवज्जो नहीं दिया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा क्या भूमिहार आगे का क्या रुख करते हैं, यह देखना दिलचस्प होता। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।